सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो आज के डे 2 में करेंगे विच सेक्शन कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है लेकिन इतना इजी बना देंगे आपको कि सर इतने अच्छे से कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले बच्चों को जो मेन डिफरेंस ही नहीं पता इंफॉर्मेशन कंटेनिंग और लिस्ट ऑफ हेडिंग। बच्चों को सेम ही लगता है भी ये सेम चीज है, नहीं ये सेम नहीं है। आपको मैं बता दूं, अगर डिफरेंस पता चल गया आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक होती है लिस्ट ऑफ हेडिंग, ठीक है, और दूसरी है आपकी इंफॉर्मेशन कंटेनिंग। अब सबसे पहले इसमें डिफरेंस समझो। देखो, जो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, आपको लिस्ट दी होती है, ओके, हेडिंग्स की, और पैराग्राफ को रीड करके उसका उस लिस्ट में से कोई एक टाइटल देना होता है पैराग्राफ को, यही है। ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग है उसमें आप देखो भी ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है और आपको बताना है भी ये जो इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये कौन से पैसेज में, ए बी सी डी कौन से पैसेज में है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस ये है बच्चे, जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना, लिस्ट ऑफ हेडिंग है, उसमें जो आप हेडिंग लगाओगे पैराग्राफ की, वो आपके पूरे पैसेज पे डिपेंड करेगी। उसमें ये नहीं है भी आप एक कीवर्ड को उठा के लिस्ट में से उस कीवर्ड से आप पैसेज का पूरा टाइटल ढूंढ लोगे। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है अगर कोई बच्चा कीवर्ड से लिस्ट ऑफ हेडिंग कर रहा है। लिस्ट ऑफ हेडिंग में पूरा पैसेज, क्योंकि अगर किसी चीज का टाइटल देना है तो आपको पूरे पैसेज को ध्यान में रख के उसके मैक्सिमम प्रोपोर्शन में किसकी बात हो रही है उसको ध्यान में रख के ही टाइटल देना पड़ेगा ना। तो ये लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो बेस्ड होती है कलेक्टिव आइडियाज पे, वो बेस्ड है कलेक्टिव आइडियाज पे। लेकिन दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है जो आज करेंगे, देखो इंफॉर्मेशन में जस्ट ये है, उन्होंने कहा भी ये जो इंफॉर्मेशन है एक लाइन की, ये किस पैसेज में है, इसमें कोई टाइटल नहीं देना। अब इंफॉर्मेशन आपकी एक लाइन में भी हो सकती है, एक वर्ड में भी हो सकती है। ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग, सॉरी, ये जो इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है इसमें आप कीवर्ड से लगा सकते हो, लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग को कीवर्ड से नहीं लगाना। तो ये जो लिस्ट आपकी इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है ये बेस्ड हो सकती है आपकी इंडिविजुअल आइडियाज पे। समझे बात को। आज जो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेनिंग करेंगे उसमें आप एक कीवर्ड या दो तीन कीवर्ड्स को मिलाकर पैसेज में अगर वो मिलते हैं देन आप उस पैसेज का आंसर लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको बात समझ में लगी। आज जो करेंगे इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग उसमें आप कीवर्ड से और इंडिविजुअल आइडिया पे बेस्ड अपने पैसेज को ढूंढ सकते हैं। चलिए, अब स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी सबसे पहले ये है कि आपने सबसे पहले अपनी जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको अच्छे से रीड करना है, और स्ट्रेटजी यूज करेंगे यहाँ पे आपकी विजुअलाइजेशन। लिस्ट ऑफ हेडिंग पे भी यही स्ट्रेटजी यूज करूंगा, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग पे भी विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या है, सबसे पहले आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, दिमाग में इमेज बनानी है। मेरे साथ साथ इमेज बनाना, आप खुद अपने आप हेडिंग को सॉल्व आउट करते हुए जाओगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले गलती यही करते हैं, अभी पढ़ते नहीं अच्छे से, सिर्फ कीवर्ड्स देख के और चले जाते हैं। नहीं, विजुअल बनाओ। कैसे बनाने है देखो। सबसे पहले 14 क्वेश्चन है, एग्जांपल्स हैं किसके, रेंज ऑफ पोटेंशियल एनवायरमेंट, एडवांटेजेस ऑफ ऑयल ट्री कल्टीवेशन। मतलब एग्जांपल्स दिए होंगे जिसमें जो पोटेंशियल बताया गया, अभी इन्वायरमेंटल एडवांटेज किसकी, ऑयल ट्री पॉम कल्टीवेशन करने की, इन्वायरमेंट में क्या फायदे हैं। वो कह रहे हैं अगर ऑयल पाम ट्री की कल्टीवेशन करते हैं तो इन्वायरमेंटल को क्या फायदे होंगे, उसके एग्जाम्पल्स दिए होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एक दो एग्जाम्पल्स। अब वहां पे एग्जाम्पल्स नहीं लिखा होगा, ये हो सकता है वहां पे सीधे एग्जाम्पल्स देगी हों भी, ये फायदा है, ये फायदा है। कोई लगा लीजिए लाइक उससे सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, या ये होता है वो होता है, मतलब वहां पे स्पेसिफिक एग्जाम्पल बता ही दिए होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जिस भी पैसेज में ये बात हुई भी इन्वायरमेंट के फायदे की ऑयल ट्री के कल्टीवेशन से और उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए, तो उस पैसेज का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इमेज बन गई, मतलब फायदे एडवांटेज की वहां पे बात हुई होगी और ऑयल ट्री की कल्टीवेशन की, और वहां पे एग्जाम्पल दिया होगा, दैट्स इट।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जिस भी पैसेज में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, एन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई होगी, अब वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होगा वहां पे। अब बहुत सीधी सीधी सी मेरे माइंड में इमेज फिट होगी भी, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने ढूंढना है विच कंट्रोल द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ऑयल पाम ट्री प्रोडक्शन, जो कि ऑयल पाम ट्री की प्रोडक्शन को लाइक कंट्रोल करती है। बस मेरे माइंड में इमेज सेट होगी, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ढूंढना है, दैट्स इट। ठीक है, मैंने विजुअल बना लिया। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ वाइड स्प्रेड ग्लोबल यूज ऑफ पाम ट्री। अब मेरे माइंड में इमेज बन गई कि पाम ऑयल है उसका यूज, एग्जांपल्स दिए होंगे, ये इस चीज में यूज होता है, ये इस चीज में यूज होता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। मेरे माइंड में फिर इमेज बन चुकी है कि अब जो यूज वाली बात होगी वो जिस पैसेज में होगी उसका आंसर ये आएगा, दैट्स इट। उसके बाद रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज विच कुड बेनिफिट द इकोसिस्टम ऑफ ऑयल पाम ट्री प्लांटेशन। एक रेफरेंस दिया होगा सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज का। अब मेरे माइंड में फिर इमेज बनी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज मैंने ढूंढनी है विच कुड बेनिफिट, मतलब ऑयल पाम ट्री की एक स्पेसिफिक सी लाइक स्पीसीज दी होगी भी। मान लीजिए अब देखो ट्रीज के आगे उसके आगे स्पीसीज होती हैं। अब किसी पैसेज में सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम दिया होगा भी, ये जो पाम ट्री है इसकी अगर ये स्पीसीज लगाए ना, इससे इकोसिस्टम को बहुत फायदा होता है। माइंड में इमेज बन गई। ठीक है, अपने माइंड में बनाते जाओ फिगर्स। जब भी मेरे माइंड में फिगर वर्ड आएगा मेरे माइंड में सीधा डाटा आ जाएगा। अब वहां पे डाटा दिया गया होगा 10,000, 15,000, 10,000, 136, 1,00,000, 2,00,000, मतलब डाटा 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 वहां पे दिया गया होगा। फिगर जब वर्ड आ जाए, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ऑयल ट्री इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे ऑयल ट्री इंडस्ट्री पहले इतनी थी अब इतनी बढ़ चुकी है, इसका डाटा दिया गया हुआ कि पहले 10,000 कंपनियां थी अब 20,000 हो चुकी हैं। ये मेरे माइंड में इमेज बन चुकी है। बनाते जाओ, सारे सोल्व आउट कर देंगे 1 मिनट पे। एन इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ नॉट अपोजिंग द ऑयल ट्री इंडस्ट्री। अब क्या होगा कि कोई बंदा ऑयल इंडस्ट्री को अपोज भी कर रहा होगा, वहां पे एक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन दी होगी। इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन होती है इकोनॉमी की बात, मतलब गरीबी और अमीरी की बात, मतलब वहां पे इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन दी होगी भी यार आप इसको अपोज कर रहे हो लेकिन इसकी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ये है भी इसने बहुत सारा फायदा भी लेकर दिया है, ऐसी बात। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएचर्स। अब वहां पे क्रिएचर्स के एग्जाम्पल, क्रिएचर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स हो सकते हैं, कोई क्रिएचर्स आपकी जो मक्खी मच्छर ये क्रिएचर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ क्रिएचर बैडली अफेक्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑयल प्लांटेशन, मतलब ऑयल पाम प्लांटेशन से किसी क्रिएचर को बैड इंपैक्ट पड़ा है, किसी क्रिएचर पर बैड इंपैक्ट पड़ा है उसकी बात, दैट्स इट। अब मेरे माइंड में सारी इमेजेस सेट हैं। अब मैं आता हूं अपने पैसेज पे, देखना कितनी इजीली आप मेरे साथ खुद के खुद ही कहोगे सर इसका आंसर ये है। अब विजुअल्स बना लिए। अब आंसर्स को सही लगाने के लिए मैं ट्रिक यूज करूंगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। ओके, देखना अभी कितना इजी हो जाता है। पैराग्राफ ए, पाम ऑयल इज एन एडिबल ऑयल, मतलब खाने वाला ऑयल है, डिप्राइव्ड फ्रॉम फ्रूट्स ऑफ अफ्रीकन ऑयल, अफ्रीकन ऑयल पाम ट्री से जो लिया जाता है, इज करंटली इज द मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल्स में कंज्यूम होने वाला ऑयल है। ठीक है, जो कि इट इज मोरली सर्टेन फॉर सोप में भी यूज होता है, वॉश इन द मॉर्निंग, सैंडविच में भी यूज होता है, जो लंच में, बिस्किट में भी यूज होता है। तो आपके माइंड में कोई इमेज बनी, इसमें भी यूज होता है, इसमें भी यूज होता है, इसमें भी यूज होता है। अब आते हैं, मैंने पहले भी बोला है जो इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है वो तो एक लाइन से ही आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 3-3 लाइंस बता रही हैं। अब आओ, पहला है इन्वायरमेंटल एडवांटेज, एग्जाम्पल्स की कोई बात नहीं है अभी तक एडवांटेज फायदे वाली। दूसरी, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आया। एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड स्प्रेड ग्लोबल यूज, लेकिन ग्लोबल क्या था? वर्ल्ड, वर्ल्ड में यूज क्या है इसका? वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड भी मुझे मिल रहा है, यहाँ पे ग्लोबल भी मिल रहा है, यूज भी मुझे मिला सोप में, वॉशिंग में, लाइक आपके बिस्किट में। तो मेरे को लगा भी यार ये हो सकता है इसका, एक बार मैं ये लगा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे पढ़ता हो जाऊंगा। स्पीसीज की बात नहीं हुई यहाँ पे, कोई फिगर्स की बात नहीं हुई यहाँ पे, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन की बात नहीं हुई, क्रिएचर बैडली इफेक्ट की बात नहीं हुई। तो 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने 16 का आंसर ए लगा दिया, डेट्स इट।
ये है पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज बी, मैनी फार्मर्स हैव सीज्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मैक्सिमाइज द प्लांटिंग ऑयल ट्री। कई फार्मर्स ने रोक दिया था अपना पाम ट्री को लगाना, लेकिन क्या हुआ, बिटवीन 1990 to 2012 the global land area devoted to the growing oil tree grew from 6 to 7 million हेक्टेयर। कह रहे हैं 1990 से 2012 में जो एरिया पहले 6 मिलियन हेक्टेयर था वो 17 मिलियन हेक्टेयर में बढ़ चुका है, मतलब उनकी प्लांटेशन बढ़ चुकी है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा from 2 million tons of iron tree oil produced annually globally in 50 years ago there are now 60 million tons produced in every single year। कह रहे हैं भी 2 मिलियन तो पिछले 50 सालों में हुआ, लेकिन अब 60 मिलियन टन सिर्फ एक साल में ही हो चुका है। इतना तेजी से द फिगर्स लुकिंग लाइक डबल ट्रिपल मिडल इन द सेंचुरी। तो फिगर्स की बात हो चुकी है, पहले इतनी थी अब इतने मिलियन हो चुकी है, तो आपके माइंड में आई थिंक कोई भी शक नहीं रहेगा, सीधा आप जंप करोगे आपके फिगर्स जिसमें रैपिड एक्सपेंशन है, मतलब पहले डबल ट्रिपल हो चुके हैं। फिगर वर्ड भी यहाँ पे है, पाम इंडस्ट्री की बात है, दैट्स इज कोई मतलब कंफ्यूजन ही नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर लग रहा है भी, इससे अलावा कोई गलत हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी सी, लेट्स सी। However, there are multiple reasons why conservationist sites rapid spread of palm plantation has a major concern। एक चीज का आप ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड कनेक्ट लगा however। पहले तो ऑयल इंडस्ट्री की इस पैसेज में एक्सपेंशन की बात हुई, हाउएवर कहाँ पे लगता है, हाउएवर वहां पे लगता है जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। अगर यहाँ पे हाउएवर लगा है तो ये इस चीज का साइन है कि पहले पॉजिटिव बात हुई, अब कोई नेगेटिव बात होने जा रही है पाम इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे जैसे लग ही चुका है अभी, इसमें एक मेजर कंसर्न भी है, और मेजर कंसर्न क्या है, देर आर काउंटलेस न्यू स्टोरी ऑफ डिफोरेस्टेशन। बहुत से डिफोरेस्टेशन हुए हैं, जस्ट वो कह रहे हैं पेड़ों को काटा जा रहा है पाम ऑयल को, पाम ट्री को लगाने के लिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या है, लैंड क्लियरेंस, मोनोकल्चर। उसके बाद पर्टिकुलरली मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंडेंजर्ड स्पीसीज मोस्ट फेमली ये है सेमुट्रान आर्ग्यूटन, but also rhinos, elephants, tigers, numerous other faunas have suffered from unstoppable oil plantation। तो यहाँ पे किन की बात हो रही है अभी, इन क्रिएचर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा ऑयल की, जो आपकी पाम की प्लांटेशन के कारण। तो आई थिंक इसमें भी आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएचर्स बैडली इफेक्ट, तो आपका आंसर आ गया सी। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कितना इजी आंसर्स मिल रहे हैं, कितना इजीली और स्मूथली आप अपने आंसर्स को लगाते हुए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज डी, पाम ऑयल इज श्योरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ग्लोबल डाइवर्सिटी। ये डॉक्टर फानहून एलवुड ने जो यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पे हैं उन्होंने कहा, पाम ऑयल इज रिप्लेसिंग रेन फॉरेस्ट all species where all species, then this leads to a radical question among the environmentalists such as whether consumers should try to boycott the palm tree oil and then वो कह रहे हैं अभी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या लगता है आपको भी कंज्यूमर्स को इसको बाइकआउट करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है, एक भिवानी शंकर प्रोफेसर है लंदन स्कूल ऑफ और ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के, उन्होंने कहा इट इज़ ईजी टू से पाम ऑयल इज़ एन एनिमी वी शुड बी अगेंस्ट इट। कह रहे हैं भी ये कहना तो आसान है, हमें इसके अगेंस्ट भी आना चाहिए। इट मेक्स फॉर मोर ड्रामेटिक स्टोरी, इट इज़ वेरी intuitive but given complexity of argument I think it much more news story of closer to the truth। कह रहे हैं भी कहना आसान है लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स की बात इसमें कोई नहीं हुई, ऑर्गेनाइजेशन इसमें आई नहीं है, रेफरेंस भी जिससे बेनिफिट हुआ एक पर्टिकुलर स्पेसिस का नाम भी नहीं आया। तो यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ नॉट अपोजिंग, थोड़ा थोड़ा मुझे ये लग रहा है, चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लगा देता हूँ एक बार डी, लेकिन अभी मुझे इस पर शक है, ठीक है। देन ई में जाते हैं। One response to boycott the movement has been argument for the vital role palm oil play in lifting many millions of people in developing world out of poverty। कह रहे हैं अभी लोग कह तो रहे हैं अभी पाम इंडस्ट्री को
अपोज करो, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन इसने क्या किया है, बहुत से लोगों को पॉवर्टी से निकाला है भाई। इट इज डिजायरेबल टू हैव पाम ट्री ऑयल बाइकआउट, कहते हैं ये बहुत दुखद बात है अगर पाम ट्री को आप बिल्कुल ही बाइकआउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसने लो इनकम पीपल को, जो लो इनकम पीपल है डेवलपिंग कंट्री के, वो इस पे अपनी इसके ऊपर डिपेंड है, वो यहाँ पे लेबर कर रहे हैं, ठीक है। सो इनके कारण उनका जो चल रहा है खर्चा पानी वो बंद हो जाएगा। तो इसमें मुझे ज्यादा प्योरिटी ये लग रही है, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर नॉट अपोजिंग द पाम ट्री भी एक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ही है। लाइक बहुत से जो लोग हैं वो इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, इसलिए इसको अपोज नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर ई आ जाएगा, क्योंकि और जो चीजें हैं वो इसमें है ही नहीं है। देन नेक्स्ट ई एफ, सॉरी F is even deforestation argument is not as straightforward as it seems. Oil palm plantation produce at least 4 potential up to 10 times more oil per hectare than the soybean। कह रहे हैं अभी जो ऑयल इंडस्ट्री है ना, इसमें ज्यादा 10 टाइम ज्यादा पोटेंशियल है एक हेक्टेयर में, जितना कि सोयाबीन से 10 टाइम ज्यादा है। मान लीजिए 10 खेतों में सोयाबीन उगाया हो, एक ऑयल में ऑयल पाम ट्री उगाया हो, तो बहुत ज्यादा कारीगर है, ठीक है। उसके बाद सनफ्लावर से भी ज्यादा है और दूसरे चीजों से भी ज्यादा है, विच इज प्रोविडेंटल बट मेक्स इट सो प्रॉफिटेबल, मतलब ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इससे मुझे दो चीजें याद आ रही हैं, पोटेंशियल ऑल्सो इकोलॉजिकल बेनिफिट, इससे इकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है। तो मेरे माइंड में सीधी इमेज आ चुकी है इस पैसेज की, एग्जाम्पल्स जो इन्वायरमेंटल एडवांटेज हैं और इसका जो पोटेंशियल वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये रहा, इसमें भी बार बार पोटेंशियल वर्ड रिपीट हो रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। पोटेंशियल 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 वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर एफ आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर इजीली आप ऐसे एफ लगा सकते हैं। नाउ जी, इंडस्ट्री इज नाउ रेगुलेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ, ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वाली। तो मैं बिना सोचे समझे टाइम खराब नहीं करूंगा, मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी यहाँ पे, ये रहा एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल करती है, तो यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया है रेगुलेट करती है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, इसका आंसर जी लगाऊंगा, दैट्स इट। अब एक बचा है आपका एच बचा है, जो रह चुका है वो एच ही आएगा, ठीक है। क्यों एच एच सॉरी, इसका ही था, ए पर्टिकुलर स्पीसीज जिससे फायदा हुआ है, मतलब एक ऑयल पाम ट्री की पर्टिकुलर स्पीसीज जो इकोसिस्टम को फायदा देती है। तो यहाँ पे बात हुई होगी, आप देख सकते हो बर्ड स्पीसीज, ओके, ये स्पीसीज का नाम आ चुका है, ठीक है। तो ये स्पीसीज है, इससे फायदे होते हैं, और लास्ट में बचा भी एक है। तो आप टाइम खराब ना करते हुए वो जो बचा है उसका आंसर लगा सकते हो। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और एलिमिनेशन मेथड। इस वे के साथ करोगे 100% एक्यूरेसी आएगी। और एक बात और, मेरा राइटिंग का 15 डेज का बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। 15 डेज में टास्क 1 और टास्क 2 मैं कंप्लीट करवाऊंगा। एकेडमिक बच्चों के लिए टास्क 1 और टास्क 2 कंप्लीट करवाऊंगा, ऐसी क्लास लगाऊंगा आपको इंस्टीट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन, 2 मॉक टेस्ट प्लस डेली के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इन 15 डेज में। पूरी राइटिंग कंप्लीट करवा दूंगा, इतनी अच्छे से आईडीपी के रूल समझाऊंगा, आप कहोगे सर इतना इजी है, और 7+ बैंड तक लेके जाऊंगा आपकी राइटिंग को, मेरी गारंटी है। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करने हो, इसकी फीस है 1500, तो कोई भी बच्चा बार बार फीस का मत बोले, 1500 भी फीस है। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करनी हो 8168321916 और 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ऑनलाइन राइटिंग क्लास आपको बता दिया जाएगा भी कैसे एनरोल करना है, ठीक है। मंडे से स्टार्ट हो रही है, मंडे से, ठीक है। उतनी देर में बच्चे एनरोल हो जाएंगे और रीडिंग का भी आपका ये यूट्यूब पे सीरीज है खत्म हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।